बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद अरसलान। तो आज हम आए हैं एक नए लेक्चर, एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आप वैसे भी इसका कंसेप्ट जो है वो हर एक स्टूडेंट को आना चाहिए, और इसलिए आना चाहिए कि हायर क्लासेस में जाके आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जब आप इंटर या बैचलर या मास्टर्स डिग्री के लिए जाएंगे, खासतौर पर मैथमेटिक्स के अंदर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है मैट्रिक्स का, हमारा टॉपिक क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स समझने से पहले हमें इसके रिलेटेड कुछ 2 से 3 चीज़ों को समझना ज़रूरी है, जिसके अंदर सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ आती है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2x2 हो इस लेवल के अंदर, यानी कि इस लेवल पे जो आपका मैट्रिक का लेवल है दैट इज 9th क्लास, इसमें जस्ट आपके पास जो डिटर्मिनेंट का टॉपिक है वो जस्ट 2x2 ऑर्डर के लिए है। ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 4x4 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा। यस, हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अभी आपका स्टिल जो ये लेवल है, इस लेवल पे जस्ट आप क्या करेंगे, 2x2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को देखेंगे। तो हम बात कर रहे थे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स, यानी कि 2x2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है और उसको हम कैसे फाइंड करते हैं। आपको याद होगा कि आपका ये जो चैप्टर चल रहा है इसका जो टाइटल है वो क्या है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। यस, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अब हमने इससे पहले जो एक्सरसाइज कंप्लीट की हैं 4 एक्सरसाइज, वो मैट्रिसेस के रिलेटेड थी, यानी मैट्रिसेस के अंदर हमने मैट्रिसेस की डेफिनेशंस को पढ़ा, उसकी टाइप्स को पढ़ा, उसके आर्डर को कैसे फाइंड करते हैं, फिर मैट्रिसेस के एडिशन एंड जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े वो सारे के सारे मैट्रिसेस के रिलेटेड थे। अब आपके पास जो प्रेजेंट टॉपिक है वो एक न्यू टॉपिक है, वो है तो मैट्रिसेस के रिलेटेड, लेकिन मैट्रिसेस की एक अलहदा किसी प्रॉपर्टी है, अलहदा से एक प्रॉपर्टी है जो क्या है, डिटर्मिनेंट या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आइए हम पहले देखते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, किसी भी 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं। तो आपके पास अगर लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे मैंने एक जनरल मैट्रिक्स लिखा है, यानी तो मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखा है A, जिसके अंदर मैंने जो एलिमेंट्स लिखे हैं A B C D। यहाँ पे मैंने A B C D की कोई वैल्यू नहीं लिखी, मैंने एक जनरल यानी कि कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, इसके अंदर आप A B C D की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। नेक्स्ट हम इस एग्जांपल भी देखेंगे। तो A आपके पास अगर कोई मैट्रिक्स है A B एंड C D ऑफ ऑर्डर 2x2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारे पास इसका ये सिंबल है, यानी हम A के ऊपर जो है वो 2 लाइनें इस तरह से लगा देते हैं। ये हमारे पास क्या है, सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का सिंबल है, यानी अगर किसी मैट्रिक्स के ऊपर इस तरह से वर्टिकल लाइंस लगी होंगी तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हम इसका क्या फाइंड करने जा रहे हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करने जा रहे हैं। ये तो हो गया इसका सिंबल। अब इसके सिंबल को इसी तरह से हम जब मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स की जो ब्रैकेट्स है ये ब्रैकेट्स खत्म हो जाएंगी और इसी तरह से वर्टिकल लाइन मैट्रिक्स के ऊपर भी आ जाएंगी। यानी यहाँ पे तो मैट्रिक्स की ये ब्रैकेट्स बनी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये ब्रैकेट्स जो हैं ये लाइंस के अंदर चेंज हो गई हैं। ये इन लाइंस का मतलब होगा कि अब हम क्या कर रहे हैं, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले ये तो मैंने आपको बता दिया इसकी सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इसका मेथड क्या है फाइंड करने का। जब आपने किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो सिर्फ एक और छोटी सी टेक्निक है, छोटा सा प्रोसेस है, वो आपने याद रखना है। वो क्या कि आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है एलिमेंट्स की। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि अपोजिट मल्टीप्लिकेशन होगी। कैसे, अपोजिट एलिमेंट्स के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले आपने A को D से, यानी कि ये वाली जो डायरेक्शन है इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। फिर यहाँ पे साइन आपका आएगा माइनस का। जी, ये बहुत समझने वाली बात है, ये जो साइन है ये माइनस का होना चाहिए, प्लस नहीं होगा, क्योंकि आपको याद है कि जो मल्टीप्लिकेशन हम पढ़े थे मैट्रिसेस उसमें साइन प्लस का यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपने कौन सा साइन यूज करना है, माइनस का। ये एक फार्मूले में है, एक टेक्निक का पार्ट है, इसलिए आपने इसको कंसेप्ट समझ के याद रखना है। यहाँ पे जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा और उसके बाद
आपके पास जो रिमेनिंग दो एलिमेंट्स बचे होंगे उनको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। यानी पहले आप ए को डी से यानी इस डायरेक्शन वाले एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस फिर बी को सी से इस डायरेक्शन वाले एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो उसके बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो आंसर आपका क्या होगा, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। क्लियर हो गया। आइए अब हम इसको एक एग्जाम्पल से करते हैं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ दो मैट्रिसेस लिखे हैं। एक ए आपके पास ये मैट्रिक्स है 1 1 -2 3, इसका हमने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट में मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको सिंबल में लिख दिया। सिंबल में लिखने का क्या मतलब है कि मैंने इसके ऊपर ब्रैकेट को रिमूव करके वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दी। अब इसका मतलब है कि हमने इसका क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डिटर्मिनेंट का मेथड क्या है कि आपने अपोजिट एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो यहाँ पे मुझे बताइए कि यहाँ पे अपोजिट एलिमेंट्स ये हैं 1 और 3, यानी कि मैं 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 के साथ और यहाँ पे आएगा माइनस, फिर जो आपस में आपके पास मल्टीप्लिकेशन वाले एलिमेंट्स बाकी बचे थे वो 1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, -2 के साथ। क्लियर है। अब इसको आप फाइंड कर सकते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है, 3, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय -2 क्या होता है, -2। तो जब इसको ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 2 और 3 + 2 क्या होता है, 5, एंड दिस इज योर आंसर। तो दिस इज द मेथड टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 × 2 मैट्रिक्स। बहुत आसान है, बहुत ही इजी है, जस्ट एक छोटी सी मल्टीप्लिकेशन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्या करना है कि आपने मैट्रिक्स के अपोजिट एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, यानी ए को डी से फिर बी को सी से। यहाँ पे ए बी सी डी जो है ये इनकी पोजीशन को शो कर रहे हैं, यानी ए का मतलब है इस मैट्रिक्स में 1, बी का मतलब है इस मैट्रिक्स में 1, सी का मतलब है -2 और डी का मतलब है 3। यानी कि यहाँ पे जो पोजीशन पे एलिमेंट्स पड़े होंगे उनको आपने इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से एक और एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा है m, इसका अगर आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, m डिटर्मिनेंट, यस। इसकी ब्रैकेट्स इसी तरह से पहले इसको सिंबल में लिख लेंगे 2 6 1 3। उसके बाद अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, यस इसकी करनी है मल्टीप्लिकेशन। हाँ, यहाँ पे एक और बात आपने याद रखनी है कि डिटर्मिनेंट के अंदर कभी भी पहले आपने ये डायरेक्शन वाले एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई नहीं करना। यानी अगर कोई बच्चा कहे कि सर हमने 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 6 और 1 को पहले क्यों नहीं किया, यहाँ पे देखें मेथड के अंदर आपको नजर आ रहा है कि पहले हमने ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ए और डी, इसकी मल्टीप्लिकेशन है, माइनस फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 -1 मल्टीप्लाई बाय 6। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 -6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ये आपके पास इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ चुकी है। तो ये था आपके पास डिटर्मिनेंट फाइंड करने का मेथड। अब इसके नेक्स्ट आपके पास डिटर्मिनेंट की बेस के ऊपर हम मैट्रिसेस को 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, और वो 2 कैटेगरीज क्या हैं, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स, उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे इफ अगर ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, अगर उसमें उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 हो। अब आपको पता है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 भी आ सकती है। लेट्स सपोज ये जो आपने लास्ट मैट्रिक्स की है m, इसमें डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास क्या आया, 0। तो हम कह सकते हैं कि दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स। एंड आल्सो इफ इट इज नॉन सिंगुलर, उसको हम नॉन सिंगुलर बोलेंगे इफ ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ए डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो 0 के अलावा हो, 0 ना हो। यानी आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट लिया था, ये जिसका आंसर 5 आया था, ये 0 नहीं है। इसका मतलब है कि ये क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखी है कि ये एग्जाम्पल अगर आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें इस मैट्रिक्स ए का, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 -2 मल्टीप्लाई बाय 0, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन होगी। तो 0 - 0 डेट इज 0। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0। तो हम कह सकते हैं कि ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स।
क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ये था सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस के रिलेटेड। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पास इनवर्स के रिलेटेड है, डेट इज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। और यहाँ पे भी एडजॉइंट हम किस ऑर्डर का लेंगे? 2x2 ऑर्डर का, क्योंकि इस लेवल पे जस्ट हम 2x2 ऑर्डर को डिस्कस कर रहे हैं। इससे हायर ऑर्डर का जो एडजॉइंट है वो आप हायर क्लासेस में जाके सीखेंगे। तो 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? एडजॉइंट लिखने का मेथड है, पहले इसके सिंबॉलिकल आप इस तरह से वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। इसी तरह से यहाँ शॉर्ट फॉर्म में आप ये भी लिख सकते हैं, और एडजॉइंट ADGA, इसका मतलब होगा ए का एडजॉइंट। और एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है? एडजॉइंट फाइंड करने में आपने क्या करना है, यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं A और D, ये जो आपको मैंने हाईलाइट करके बताए हैं, इनकी आपने पोजीशन चेंज कर देनी है। क्या मतलब कि जहाँ पे A पड़ा हुआ था वहाँ पे D कर देना है, जहाँ पे D था उसको A में कन्वर्ट कर देना है। और ये वाले जो एलिमेंट्स हैं जो इस डायरेक्शन में पड़े होंगे, इनके आपस में आपने साइन चेंज कर देने हैं। यानी अगर यहाँ पे जो एलिमेंट है उसका साइन प्लस है तो चेंज करके क्या हो जाएगा? माइनस। अगर माइनस है तो चेंज करके क्या हो जाएगा? प्लस। तो आइए हम इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। तो इसका एडजॉइंट क्या होगा? पहले हमने क्या करना है, A और D की पोजीशन चेंज करनी है, यानी D को A की जगह पे लिख देना है और A को D की जगह पे लिख दिया मैंने, DA। अब क्या करना है, मैंने B और C का साइन चेंज करने हैं। तो B यहाँ पे भी प्लस B है, यहाँ पे प्लस C है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा -B -C। तो ये मेरे पास निकल आया जी इसका एडजॉइंट। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर आप इसकी एग्जांपल लेना चाहते हैं तो आपके पास अगर कोई भी मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज A मैट्रिक्स है, उसमें लिखा है 2 4 -1 3। तो अगर आपने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए आप लिखेंगे ADJA। ठीक है, क्या करेंगे, 2 3 की पोजीशन चेंज करनी है, तो इसका मतलब है 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे, और बाकी एलिमेंट्स के क्या करने हैं? साइन चेंज करने हैं। ये +4 है तो -4, ये -1 है तो +1, एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये था आपके पास एडजॉइंट। अगर किसी बच्चे को अगर किसी पॉइंट पे समझ नहीं आएगी तो आपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है, नेक्स्ट वीडियो में आपको दोबारा से इसके बारे में बता दिया जाएगा। और अभी हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं, उसके अंदर अगेन इसी चीज को दोबारा से रिपीट करके बताया जाएगा और आपको ये क्लियर हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर और एडजॉइंट का टॉपिक। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.5 को स्टार्ट करना है और डिटर्मिनेंट के रिलेटेड जो है उनको क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।